गुलाब सिंह जिस आईएएस ऑफिसर से ईशा की शादी करवाना चाहता था, वो असल में सूरज का दोस्त निकलेगा। कुछ ऐसा ही होने वाला है गुलाब सिंह की हवेली में, क्योंकि इस बार गुलाब सिंह ने जो दांव चला है, उसे लगता है कि वो सूरज को हमेशा के लिए ईशा की जिंदगी से बाहर कर देगा। लेकिन किस्मत में इस कहानी के लिए कुछ और ही लिखा है। गुलाब सिंह ने अपनी बेटी ईशा की शादी एक आईएएस ऑफिसर से तय कर दी है। नाम है आकाश। गुलाब सिंह को पूरा यकीन है कि एक ताकतवर और इज्जतदार अफसर के साथ शादी हो जाने के बाद सूरज का नाम भी ईशा की जिंदगी से मिट जाएगा। लेकिन गुलाब सिंह को ये बिल्कुल नहीं पता कि जिस आईएएस ऑफिसर को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहा है, वो असल में सूरज का कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी चाल। लेकिन उससे पहले चलिए वापस चलते हैं उस पल में जहां इस तूफान की शुरुआत हुई थी। एक शाम सूरज और ईशा आमने सामने खड़े होते हैं। ईशा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वो सूरज से कहती है, सूरज, अगर तुम्हारी इन लड़ाइयों और जिद की वजह से मेरी शादी में कोई भी रुकावट आई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सूरज के लिए ये सुनना आसान नहीं था। वो गुस्से में ईशा की तरफ देखता है और कह देता है, ईशा जी, आपके पति सिर्फ मैं हूं और हमेशा मैं ही रहूंगा। मेरे रहते आप किसी और से शादी नहीं कर सकती। अगर आपने कोशिश भी की तो उस आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस यही वो पल था जहां से एक नई जंग शुरू हो गई। एक तरफ सूरज था जो किसी भी हालत में ईशा को खोना नहीं चाहता था, और दूसरी तरफ ईशा जो मजबूरी में सूरज से नफरत दिखा रही थी। असल में ईशा का दिल आज भी सूरज के लिए ही धड़कता था, लेकिन वो अपने पिता गुलाब सिंह से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती थी। गुलाब सिंह ने उसे साफ कह दिया था, अगर तूने सूरज से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसकी जान चली जाएगी। यही वजह थी कि ईशा मजबूरी में सूरज से दूर जा रही थी। लेकिन सूरज इन सब बातों से अनजान था। उसके लिए तो बस एक ही सच था कि ईशा उसकी है और हमेशा उसकी ही रहेगी। और इसी जिद में अगले ही दिन सूरज एक ऐसा कदम उठाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सूरज किन्नर का भेस बनाकर गुलाब हवेली पहुंच जाता है। उसने सोचा था कि इस तरह वो चुपचाप ईशा से मिल लेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हवेली के आंगन में अचानक आईएएस ऑफिसर आकाश की नज़र उस पर पड़ जाती है। आकाश एक पल के लिए सूरज को पहचान लेता है, लेकिन चेहरे पर ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। फिर वो सबके सामने आगे बढ़ता है और कहता है, एक मिनट, जरा इस किन्नर का चेहरा तो देखिए। और जैसे ही घूंघट उठता है, सबके सामने सूरज का चेहरा आ जाता है। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब जाता है। गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गरजते हुए कहता है, सुन ले सूरज, अगर आज के बाद तू गुलाब हवेली के आसपास भी दिख गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में आकाश आगे आता है और बहुत आत्मविश्वास से कहता है, गुलाब सिंह जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके सामने एक आईएएस ऑफिसर खड़ा है, इसे संभालना मुझे आता है। फिर वो सूरज की तरफ मुड़कर सख्त आवाज में कहता है, सुन सूरज, ईशा अब मेरी होने वाली पत्नी है। अगर तू उनके आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तेरे साथ वो करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सूरज भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं अपनी ईशा जी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये देखकर गुलाब सिंह के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि आकाश सच में सूरज का दुश्मन है। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि उसी रात सूरज और आकाश अकेले में मिलते हैं। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, यार सूरज, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। कॉलेज में भी ऐसी ही मुसीबतें खड़ी करता था। सूरज हंसते हुए जवाब देता है, और तू हमेशा उन्हें सुलझाता था। फिर सूरज गंभीर होकर कहता है, मुझे तेरी मदद चाहिए आकाश। मुझे नहीं पता ईशा मुझसे इतनी नफरत क्यों दिखा रही है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो मजबूर है। आकाश कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, खेल खेलते हैं, लेकिन इस बार खेल ऐसा होगा कि गुलाब सिंह को उसकी ही चाल में हराया जाएगा। और यहीं बनती है उस प्लान की शुरुआत जो सब कुछ बदलने वाला था। शादी का दिन आ जाता है। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही होती है। गुलाब सिंह बेहद खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज सूरज हमेशा के लिए हार जाएगा। लेकिन उसी दिन एक खबर पूरे शहर में फैल जाती है। सूरज का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। असल में ये एक्सीडेंट सूरज ने खुद प्लान किया था। वो चाहता था कि ईशा को ये एहसास हो जाए कि वो उसके बिना नहीं रह सकती।
जब ये खबर ईशा तक पहुंचती है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन शादी की रस्में शुरू हो चुकी होती है। मंडप में आकाश और ईशा बैठे होते हैं, पंडित मंत्र पढ़ रहे होते हैं, गुलाब सिंह गर्व से सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो पल आता है जब आकाश ईशा को मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, लेकिन अचानक ईशा का हाथ रुक जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी मंडप में एक हलचल होती है। दूल्हे के कपड़ों में बैठा आदमी अचानक अपना सेहरा उठाता है और सबके सामने सूरज का चेहरा आ जाता है। पूरा मंडप स्तब्ध रह जाता है। गुलाब सिंह को तो जैसे विश्वास ही नहीं होता। असल में आखिरी पल में आकाश ने अपनी जगह सूरज को मंडप में बिठा दिया था। ईशा ये सब देखकर रो पड़ती है। वो बिना कुछ सोचे मंगलसूत्र उठाती है और सूरज के गले में डाल देती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ईशा रोते हुए सूरज को गले लगा लेती है और पहली बार सबके सामने सच कह देती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती सूरज, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ा तूफान आने वाला था, क्योंकि गुलाब सिंह को जब ये पता चलेगा कि आकाश ने उसे उसी के खेल में हरा दिया है तो वो क्या करेगा। क्या वो इस शादी को स्वीकार करेगा या फिर ये जंग अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज का ब्रह्मचारी व्रत सच में टूट जाएगा या ये कहानी अभी और भी बड़े ट्विस्ट्स लेकर आने वाली है। आप क्या सोचते हैं, क्या ईशा और सूरज की जोड़ी इस बार जीत जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको भी लगता है कि ईशा और सूरज की जोड़ी ही सबसे बेस्ट है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।